कृष्ण नाम तुम्हारी रसना पर आए, चैतन्य प्रभु कहते हैं, और आंखें ना भरें तो फिर तुमने क्या नाम का रस आस्वादन किया। प्रभु की कथा सुनते सुनते तुम्हारी आंख ना भर आए तो फिर तुमने क्या रस आस्वादन किया। मैंने पहले दिन भी कहा था 7 दिन ये कथा रुलाने के लिए है, ध्यान रखिएगा। किस लिए? इस कथा को सुनते सुनते तुम्हारी आंख एक भी दिन ना भरी तो समझना तुम्हारे भीतर कथा जा नहीं रही है। इस कथा का रस यही है। किस लिए? देखो, हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा जल होता है, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। लेकिन शरीर में कहीं चोट लगे तो बाहर क्या आता है? खून आता है ना। जबकि होता क्या है? सबसे ज्यादा जल होता है। 70% ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ओनली वाटर, 70% पानी है। और शरीर के कहीं चोट लगे तो बाहर क्या आता है? रक्त बाहर आता है। और हृदय में सबसे ज्यादा क्या है? रक्त है। थोड़ा ध्यान देना, जितनी वहिकाएं हैं वो यहीं से जा रही हैं। गंदा ब्लड यहाँ आ रहा है और पंपिंग होके साफ होके बाकी शरीर तक पहुंचता है। तो हृदय में सबसे ज्यादा क्या होता है? दिल में क्या होता है? खून सबसे ज्यादा है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। चोट लगे तो बाहर क्या आता है? रक्त बाहर आता है। हृदय में सबसे ज्यादा रक्त है और हृदय पर चोट लगे तो आंखों से पानी आता है। तो आंखों से करके नहीं देखना, कई चीजें करके नहीं देखनी चाहिए, थोड़ा अनुभव कर लेना चाहिए यूं ही। भागवत बस यही काम करती है। भागवत क्या करती है? भागवत सुनते सुनते ये आपके हृदय के ऊपर ऐसा मरम करती है, ये आपके इमोशंस को छेड़ती है। ये भागवत का काम है, ध्यान रखिएगा। भागवत सुनते सुनते आपके हृदय पर ऐसी चोट करती है, ऐसा प्रेम की चोट करेगी कि आप भागवत सुनते रहेंगे और आपकी आंखें बरसती रहेंगी। और अगर एक दिन भी ऐसा नहीं होता आपके साथ तो समझ लीजिएगा अभी आप भागवत सुन नहीं रहे हैं, अभी भीतर नहीं जा रही होगी। हो नहीं सकता भागवत सुनने वाले की आंखें ना बरसें, आंखें ना बरसें। भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, सुनी होगी आप लोगों ने शायद, गदाधर बाबू जी की। गदाधर बाबू जी का नाम सुने, उनकी कथा भक्तमाल में आती है और वो बड़े भाव से कथा करते, बड़े भाव से, इतने भाव से कथा करते, इतने भाव से कथा करते कि खुद भी रोते और जो लोग थे वो भी आंसू बहा रहे होते। इतना भावमयी है ये कथा। क्योंकि भागवत का पहला शब्द क्या है? भ। भ माने भाव। जो आप में भाव की सृजना करे वो भागवत है। ये जो आपके इमोशंस को जागृत करे, जो आपके अंदर चेतना को जागृत कर दे, वो भागवत है। तो कहते गदाधर बाबू जब कथा करते तो इतना आनंद विभोर हो जाते, खुद की आंखें बरसती और लोगों की आंखें बरसती। और वो कहते कथा में कि भागवत आपके भाव को प्रकट कर देगी, ये आपकी आंखें बरसा देगी। और अगर ना बरसी तो समझना भागवत आपको नहीं लग रही है। तो जो कथा करवाने वाले थे ना, मठाधीश संत जो थे, वो हर रोज देखते कि लोग भी रो रहे हैं और गदाधर बाबू भी रो रहे हैं और उन्हें रोना नहीं आता था। उन्हें रोना नहीं आता, ध्यान से समझना बात को, उन्हें रोना नहीं आता था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और देखते रहे ये प्रकरण तो चल रहा है, लोगों में इतना भाव है, रोते हैं, गदाधर जी भी रोते हैं और मेरी रोनी आती नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मुझ में भाव नहीं है। अब क्या करूं? अब मठाधीश को लगा भाई हम कथा करवाने वाले, मैं संत हूं, सब लोगों की आंखें भर आती हैं, मेरी नहीं भरती हैं, तो लोग क्या विचार करेंगे कि इनके अंदर भाव ही नहीं है। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई मठाधीश को, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हर व्यक्ति भाव में डूबा हुआ है मुझे छोड़कर, हर व्यक्ति इतनी भाव के अंदर प्रवेश कर जाता है, आंखें छमछम बरसती हैं और मेरी आंखों में एक कणिका तक प्रकट नहीं होती, एक आंसू तक नहीं आता। तो अपने कक्ष में बैठे थे, बोले क्या करूं, ऐसे तो कल लोग मुझे कहेंगे, ये तो भाव ही नहीं इनके अंदर, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बोले क्या करूं? फिर एक उपाय सूझा, मठाधीश को एक उपाय सूझा। और वो क्या? तो अगले दिन जब कथा में बैठे ना, तो अपने साथ एक रुमाल में, पोटली में थोड़ी लाल मिर्ची डाल के बैठ गए। बात को गहराई से समझिएगा, थोड़ी उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल के बैठ गए कि जब लोग रोएंगे, अब मुझे तो नहीं आता, भाव नहीं प्रकट हो रहा, तो थोड़ा सा लगाऊंगा तो आंखें अपने आप भर आएंगी, थोड़ा लोगों को लगेगा है थोड़ा भाव है इनमें भी है, बोल वृंदावन बिहारी। तो अगर अगले दिन ऐसे ही हुआ तो अपने पोटली में थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर रखा अपने पास
और बैठ गए और देखा जब भावमयी प्रसंग शुरू हुए, बड़ा इमोशंस हो रहा है महाराज, लोग भी रो रहे हैं, गदाधर भी रो रहे हैं। अब मौका देखते हैं मैं कब करूं, रोना तो नहीं आ रहा पर मैं कब करूं, तो बड़ी छुप छुपाते सबकी नजरों से थोड़ा सा निकाला और फटाफट लगाया और आंखों में आंसू आ गए। बोल वृंदावन बिहारी, अब ठीक है, कम से कम लाज बची। कल लोग ये नहीं कहेंगे कि इनके भाव नहीं आया, जैसे तैसे आया पर आया, सबकी नजरों से छिपकर, है ना। कई काम हम करते हैं सबकी नजरों से छिपकर, पर भूल जाते हैं कोई है जो देख रहा है। वो वृंदावन बिहारी। तो कोई था बीच में जिसकी निगाह पड़ गई कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो समझ गया पास में क्या रखा हुआ है, मिर्ची का पाउडर, ये वो लगा के आंसू बह रहे हैं, ये असली नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो फिर क्या हुआ, शाम का वक्त हुआ, मठाधीश अपने कक्ष में थे और गदाधर बाबू कथा करने के बाद अपने कक्ष में चले गए। तो वो व्यक्ति जिसने मठाधीश को देखा था मिर्ची पाउडर लगाते, वो गदाधर जी के पास आया और आकर कहा महाराज एक बात बताऊं, ये मठाधीश जो है ना सब पखंड करता है। गदाधर ने कहा भाई ऐसा नहीं बोलते, किसी के बारे में निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते। अरे निंदा नहीं करता, सच कहता हूं, सच कह रहा हूं, नहीं करनी, वो संत है, संत के बारे में अपशब्द नहीं कहे जाते, दोष लगेगा। बोले नहीं बाबा मैं सच्ची कहता हूं, जब सब रो रहे थे ना उन्हें रोना नहीं आता था, मैंने देखा उनके पास मिर्ची का पाउडर था, उन्होंने मिर्ची लगाकर आंखों पर फिर आंसू, डुप्लीकेट के आंसू निकाले। और विचार करो गदाधर ने क्या किया होगा जब ये सुना। उस्ताद जी ये खबर सुनते ही गदाधर अपने आसन से उठे, जोर जोर से रोते रोते दौड़े, कहा मठाधीश के कक्ष में, रोते हुए गए जोर जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कहते जहां मठाधीश बैठे थे उसके चरणों में जाकर गिर पड़े। बोल वृंदावन बिहारी, गिर पड़े। मठाधीश ने पूछा आपको क्या हुआ महाराज, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों? बोले मुझे इसने बताया आपके आंसू नहीं आ रहे थे तो आपने मिर्ची पाउडर लगा के आंसू बहाए, अब शर्मिंदगी हुई, अब शर्मिंदगी हुई। बोले महाराज क्षमा करना, मुझ में भाव नहीं था इसलिए बस आंसू नहीं आते थे, मैंने ऐसा किया, पर आप मेरे चरणों में क्यों पड़ते हैं, आप क्यों रोते हैं, मैं लज्जित हूं। गदाधर बहुत रोए, गले से लगा लिया। बोले महाराज मैंने आज तक संतों से सुना था, केवल सुना था कि अगर भागवत सुनते सुनते आपकी आंख ना बरसे तो ऐसी आंख को सजा देनी चाहिए, और आज आपने अपनी आंख को सजा देकर उन शब्दों को प्रमाणित कर दिया है। ये और क्या था, सजा तो थी जो आंख नहीं बरस रही थी। आप मत ऐसा करना, कहीं कल मिर्ची पाउडर लाकर फिर शुरू हो जाओ, नहीं, आवश्यकता नहीं, बस भाव की जागृति।